This fight is not for employees. This fight is for the people of the state of Jammu and Kashmir. The decision taken recently by the government of Jammu and Kashmir is smacks of conspiracy to strike at the root of the economy of the state, which we have decided to resist and resist it with full force. At no point shall we allow the government of Jammu and Kashmir to rob the state from its financial backbone, its premier financial institution. This bank. To inform you, my name is Altaf Mani. I am ex-president of All India J&K Bank Officers Federation. We are gathered here to just demonstrate against the decision which has been taken by state government declaring J&K Bank as public sector undertaking. Since the repercussions are huge for the bank and everybody in the state, every citizen of the state, including its employees, are the stakeholders in the bank, showing our concern and just conveying our resentment about the decision. We want this decision by state government should be rolled back because of certain repercussions, which negative repercussions, which will be having impact on the bank. Any queries from your side? We will try our best. सबसे पहले आपके लिए एक सवाल है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक कॉमन काज के लिए कि जम्मू कश्मीर बैंक को जो पब्लिक सेक्टर के ज़ुम्रे में लाया जा रहा है, तो आप हमें समझा सकते हैं कि किस तरह ये कॉमन काज हो? देखिए, मेरी बात सुनिए। जहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर बैंक का ताल्लुक है, जैसे मैंने पहले ही आपको अर्ज किया कि ये पूरी स्टेट के जितने भी हमारे बाशिंदे हैं रियासत जम्मू कश्मीर के, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हो, उनका एक स्टेक है जम्मू एंड कश्मीर बैंक में। आपको पता होगा 1990 की दहाई से जब यहाँ रियासत में चोरी स्टार्ट हो गई, आपको पता है जितने भी यहाँ पर बैंक थे सब ने अपने शटर्स नीचे किए और ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर बैंक था जिसने यहाँ अपने बैंकिंग की सहूलियत आवाम को रखनी थी वो मैसर रखी और आवाम ने भी भरपूर तब से आज तक J&K बैंक का साथ दिया हुआ है। यहाँ की इकानमी को अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ के जब SLBC का आप डाटा देखेंगे, जो मेजॉरिटी डिस्पोजल होता है, क्रेडिट जो मिलता है लोगों को डिस्पेंसरी का, वो अराउंड 68% है, वो J&K बैंक देता है। हर एक जो वाबस्ता इस स्टेट का जो भी बाशिंदा है, किसी भी चाहे तबके से वाबस्ता हो, उसकी एक इक्विटी स्टेक है इस J&K बैंक में। एक इमोशनल वाबस्तगी हमारी बैंक में रहा है और अपने लिए भी एक सबस्टेंशियल अमाउंट है प्राकृतिक तौर पर कमा रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट को भी कमा के दे रहा है। आप साहब ये बताएं कि हमारे जो सिस्टम्स है J&K बैंक की, जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, हमारे सिस्टम्स बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी सिबी, चूँकि लिस्टेड कंपनी है हमारा बैंक जो है लिस्टेड कंपनी है, सिबी है या हमारे शेयर होल्डर्स है या हमारा एक बोर्ड है जो इंडिपेंडेंट होता है, इसमें प्रोफेशनल लोग बैठे हो। हमारे यहाँ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स ऐसे हैं, किसी को भी इस सूरत में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर कोई दांती होगी और उसको कोई देख नहीं पाएगा। और एक बात देखिए, बदकिस्मत की बात यह है, जिस ज़मीन में आपने बात की कि हाल ही में गवर्नर साहब ने एक प्रेस स्टेटमेंट जो प्रेस में आया अपॉइंटमेंट्स के हवाले से जो एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, मैं अर्ज़ करूँगा आपसे कि इसको सही कंटेक्स्ट में समझने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में जो मैंने उनका वो क्लिपिंग देखा, उसमें ये गवर्नर साहब ने बताया कि कुछ एस्पिरेंट जिन्होंने पीछे जो एग्ज़ाम हुआ था J&K बैंक में, उसमें अप्लाई किया था, उन्होंने एग्ज़ाम अप्लाई करके उसको क्वालिफाई किया था एग्ज़ाम को, मैं मानता हूँ इस बात को। और 30-40 लड़के थे वो, या जो जितने भी बंदे थे, उनका ऑलरेडी एक केस चल रहा है जम्मू में, कोर्ट में वो गए हुए हैं और उसकी जो तहकीकात थी वो स्टेट विजिलेंस कमीशन कर रहा था। और स्टेट विजिलेंस, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जो स्टेट विजिलेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दी है, उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि इसमें कोई बंगलिंग नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं आपको बताऊंगा जो J&K बैंक में जहाँ तक तकर्रुन का ताल्लुक है, इसका एक प्रोसीजर होता है कि जितने भी बंदे जो क्वालिफाई एग्ज़ाम करते हैं, एक जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करता है वो आउटसाइड एजेंसी एक है, क्रेडिबल एजेंसी है, जो दुनिया के इंडिया के हर एक बैंक का जो एग्ज़ाम है वही कंडक्ट करती है, IBPS वाले। और जो वो अपना वो मेरिट लिस्ट भेजते हैं, उसका एक कट ऑफ पॉइंट बना के, सर हमें प्रोसीजर के बारे में जानना नहीं है। देखिए मेरी बात, मैं क्योंकि लीड बैंक मैनेजर इस वक्त जो काम कर रहा हूँ बारामूला में, मैं अपने डिपार्टमेंट के फिगर्स मेरे पास अवेलेबल है,
मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि जो नेशनल लेवल पर गरीबी की सतह के नीचे जो लोग रहते हैं या वीकर सेक्शन जिनको हम बोलते हैं, उनको जो नेशनल सतह पर एक परसेंटेज मुकर्रर की गई है कि जो परसेंटेज उनको लोन मिलना चाहिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है वो, बल्कि हमारी रियासत में सबसे ज़्यादा है वो। मैं आपको उसूल से कहूँगा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए 60% का CD रेशो मुकर्रर किया है। J&K बैंक आपका वाहिद बैंक है जिसका CD रेशो मोर देन 60% है। बाकी यहाँ पर जितने भी काम करते हैं बैंक, उनका CD रेशो जो है लेस देन 60%।